हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिंग के बारे में सॉलिड रिंग के 2 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14 और उसके बाद 16 वाला एक्सरसाइज। ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बोथ न्यूमेरिकल्स आर 4 मार्कर में आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ टुडेज लेक्चर इज exercise number 14. Two coil, circular coil X and Y, radius is 16 centimeter and 10 centimeter respectively, lie in the same vertices plane containing north south direction. Now इसमें से फिगर ड्रॉ करते हैं। Two loop are given. First coil is R1 radius, second coil loop is R2 radius, and these two radius is given. R1 will be 16 centimeter, 0.16 meter, और ऐसे R2 लिखेंगे तो R2 is 10 centimeter, 0.1 meter. Now उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? Coil X has 20 turns and current will be 16 ampere. Now first कॉइल जो है उसका करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स इज 20, करंट विल बी 16 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं। वाई टर्न्स इज 25 एंड कैरिंग करंट इज 18 एम्पियर। I2 will be 18 ampere, number of turns will be 25 turns. Then question is, this sense X is clockwise and anti-clockwise, Y is clockwise. That means ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो X लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। देन ये वाली लूप X है वो है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन Y. That means Y लूप क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है। Both direction are opposite. Then question, give the magnitude and direction of magnetic field. इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो राइट हैंड रूल्स आप चेक करेंगे, आपको मिलेगा ये I1 आउटसाइड है, I2 टूवर्ड्स इनसाइड, बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन। देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगा? B इक्वल टू B2 माइनस B1। आप B1 माइनस B2 भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस आंसर ही लाना है डायरेक्शन में। दैट मीन्स B1 की वैल्यू अगर स्मॉल मिलती है, B2 की लार्ज मिलती है, तब आप लिखेंगे B2 माइनस B1। इफ B1 की लार्ज मिलती है, B2 की स्मॉल, देन B1 माइनस B2 लिखना है। देन B इक्वल टू मोटे मुन्नी अपॉन 2R, सेम म्यू नॉट NI अपॉन 2R। सेकंड वाले लूप में N2 I2 R2 N1 I1 R1 चला गया। नाउ म्यू नॉट 4 pi into 10 raised to minus 7, N2 number of turns will be 25, current will be 18 upon 2, R2 radius will be 0.1, 4 pi into 10 raised to minus 7, N1 will be number of turns 20, I1 16 divided by 2 R2 0.16। इसका कैलकुलेट निकालेंगे 5 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 मिलेगा। इसका कैलकुलेट निकालेंगे 9 पाई, इसका कैलकुलेट निकालेंगे 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 मिलेगा। तो डिफरेंस निकालेंगे तब क्या मिलेगा? 5 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, देन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गई। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला न्यूमेरिकल्स के बारे में जो बात करते हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 16, मोस्ट IMP न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर का बोगस न्यूमेरिकल हम कह सकते हैं
4 मार्कर में आने वाला है, इसलिए आपको होमवर्क में ये न्यूमेरिकल्स 3 टाइम लिखना है, क्योंकि 4 मार्कर न्यूमेरिकल है और एक ही न्यूमेरिकल ऐसा है। ये आ गया तो आपको सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16। फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n turns carrying current I, the magnitude of magnetic field on point its axis at distance x to the center is given formula। आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला गिवन, क्या फॉर्मूला है? B इक्वल टू म्यू नॉट NI r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ये फॉर्मूला आपको गिवन। अब फाइंड क्या करना है? सो दैट दिस रेड्यूस टू द फैमिलियर रिजल्ट ऑफ फील्ड ऑफ सेंटर ऑफ कॉइल। सेंटर ऑफ कॉइल की फॉर्मूला अब जो हम जानते हैं वही वाली डिराइव करनी है। तो कैसे डिराइव कर सके? x इक्वल टू 0, देन सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी आपको? B को सब्जेक्ट बनाएंगे और x है उसको 0 लिखेंगे, म्यू नॉट NI r स्क्वायर अपॉन 2x0 r square raised to 3/2, then we can write mu naught NI r square upon 2 r cube, 2 cancel, then r cube, r square cube, then मोटी मुन्नी upon 2r, जैसी ही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला मिल गई। ये इजी है। फर्स्ट 1 मार्क आपका कंप्लीट हो गया। जो इंपोर्टेंट वाला पार्ट से वो सेकंड वाला पार्ट से है, वो क्वेश्चन में है। कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल, इक्वल रेडियस, नंबर ऑफ टर्न n, कैरिंग इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन। जो सबसे इंपोर्टेंट ये वाला है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में, पिछले न्यूमेरिकल्स में पढ़ा दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड माइनस होगा, सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्लस होगा। तो यहां से डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्लस, क्यों? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्लस हो गया। अब फिर से क्वेश्चन में आ गया, जो ये लास्ट वाला स्टेप हमने क्यों पढ़ा दिया? आपको मालूम होना चाहिए कि अपने को न्यूमेरिकल्स में B1 एंड B2 ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिर से आगे आ जाते हैं। क्या लिखा है? सेपरेट बाय डिस्टेंस r। नाउ यहां से फिगर में ड्रॉ करता हूं। ये 1 कॉइल है, उसकी रेडियस विल बी r। सेकंड कॉइल है, उसकी भी रेडियस r और टोटल डिस्टेंस भी r ही है। नाउ क्वेश्चन में आगे फिर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन वाला, शो दैट मीन्स आपको प्रूव करना है, द फील्ड ऑन एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट, दैट मीन्स मिड पॉइंट में चले जाना है। तो ये वाला मिड पॉइंट हो गया, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपको r/2, ये वाला डिस्टेंस भी आपको r/2 ही मिलने वाला है। फिर से आगे, मिड पॉइंट बिटवीन कॉइल इज यूनिफॉर्म ओवर डिस्टेंस इज स्मॉल ऑफ कंपेयर, स्मॉल ऑफ कंपेयर, दैट मीन्स यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं करना है, यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस लेना है। सपोज ये वाला डिस्टेंस d है, दैट मीन्स ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0.72 म्यू नॉट NI अपॉन r प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो क्या आपको यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, बोथ सेम डायरेक्शन, अट्रैक्शन प्लस हो गया। ये वाला डिस्टेंस है, उसको हम x1 बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस है उसको हम x2 बोलते हैं। देन ये पॉइंट पे पाइथागोरस, जो ये ट्रायंगल
x1 equal to will be root of first square plus second square r square plus इतना डिस्टेंस r by 2 plus d है, then r by 2 plus d का स्क्वायर, then x1 equal to root means हम क्या लिख सकते हैं, रेश टू 1 by 2 पावर r square plus r by 2 plus d whole square, then x1 क्यूब आपको क्या मिलेगा, क्यूब r square plus r by 2 plus d square रेश टू 3 by 2 पावर मिलेगी. Now as well as x2 will be, फिर से ये वाला ट्रायंगल, इतना डिस्टेंस r by 2 माइनस d है, then root of r square plus r by 2 minus d whole square is equal to, we can write r square plus r by 2 minus d whole square raised to 1 by 2, then x2 square, x2 cube, then we can add r square plus r by 2 minus d square raised to 3 by 2 पावर मिल गया. ये आपको x1 और x2 मिल गया. क्यों हमने x1 x2 फाइंड किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए, पहले मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करना है वो वाली फॉर्मूला में यूज करेंगे. यहाँ पे B इक्वल टू क्या लिखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न सेम, करंट सेम, आर स्क्वायर रेडियस सेम, अपॉन 2x1 cube, distance is variable, plus mu naught n I r square upon 2x2 cube, मोटी मुन्नी r square upon 2x cube, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है तब हम ये वाली फॉर्मूला यूज करने वाले थे, x इज ग्रेटर देन r वाली, यही फॉर्मूला हमने यूज की. कॉमन निकाल दीजिए, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, देन 1 अपॉन x1 क्यूब प्लस 1 अपॉन x2 क्यूब. अब मैं जो पूरे वीडियो में यहाँ पे जो डिराइव करने वाला हूँ वो है 1 अपॉन x1 क्यूब और 1 अपॉन x2 क्यूब की वैल्यू चाहिए. तो एक ही बार फाइंड करना है, सेकंड आपको डायरेक्टली ले लेनी है. तो फर्स्ट 1 अपॉन x1 क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x1 क्यूब की वैल्यू ये है, 1 अपॉन कीजिए, दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी अपॉन में चली जाएगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2 प्लस डी होल स्क्वायर रेस्ट टू 3 बाई 2 पावर लगेगी. नाउ x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, then 1 upon r square plus r by 2 whole square, r square by 4 plus 2ab, r by 2 d into 2, that means plus rd plus d square raised to 3 by 2 पावर मिल गई. नाउ उसके बाद वाला 1 upon x1 square, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 LCM 4r square plus r square, that means बाकी सब वैल्यू से 4r square plus r square by 4 plus rd plus d square raised to 3 by 2. अब क्वेश्चन में गिवन d is very small to r, that means d square की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 लगेगी. Then 1 upon x1 cube equal to 1 upon 4r square plus r square, 5r square by 4 plus rd raised to 3 by 2. इस न्यूमेरिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप ये है, यहाँ पे आप 5r square by 4 को कॉमन निकाल लीजिए. जो सबसे पहले कॉमन
देन 5r² बाय 4 रेज टू आउटसाइड चला गया 3/2 पावर लगेगी। कॉमन निकालने का मतलब वो स्टेप से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मींस 5r² बाय 4 से डिवाइड करेंगे, देन 4/5r² लगेगा। ईच ऑफ स्टेप दैट मींस ईच ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा उससे आपको डिवाइड करना है। rd इंटू 4/5r² रेज टू 3/2 पावर लगेगी। नाउ उसके बाद वाला स्टेप अपॉन का अपॉन मल्टीप्लाई में चला गया, देन 4/5 का हम 3/2 पावर ले सकते हैं। उसके बाद 1/r² का भी 3/2 पावर लगेगा। क्लियर? इतना वाला स्टेप हो गया हो। अपॉन की वैल्यू अपर साइड 5r², 5 को इनसाइड में r² रेज टू 3/2 पावर लिख दी। यहां पे ये सब कट 1 प्लस ये r कट, देन 4d/5r रेज टू 3/2 पावर लगेंगे। नाउ r² कट, देन r³ और हमने आपको ऐसा भी पढ़ाया था 1/x² है, आप x को अपर साइड ले जाएंगे x रेज टू -2 पावर लगेगी, तो ये वाला काउंस अपर साइड में चला जाता है। देन 4/5 रेज टू 3/2 पावर 1/r³ और ये वाला जो काउंस है वो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं 4d/5r, देन रेज टू क्या पावर आ जाएगी -3/2 पावर लगेगा। अब 11th स्टैंडर्ड में हमने आपको पढ़ा दिया था बाइनोमियल थियरम। नाउ बाइनोमियल थ्योरम क्या है? जो पावर है वो आउटसाइड में आएगी, ये बाइनोमियल थ्योरम। तो फिर से 4/5 रेज टू 3/2 r³ 1/r³ फर्स्ट एज वेल एज जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चली गई और सेकंड एज वेल एज ये बोथ एज वेल एज मिलेंगे। देन वी कैन राइट 4/5 रेज टू 3/2 1/r³, ये -1 -3 मल्टीप्लाई 4 12d अपॉन यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 10r रहेगा। नाउ ये क्या हो गया 1/x1³ सेम एज वेल एज 1/x2³ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आपको डायरेक्ट लिखना है। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे? यहाँ पे है माइनस, बीच में माइनस, दैट मीन्स ये माइनस आएगा तो rd नेगेटिव होगा। rd नेगेटिव a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, rd नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये आउटसाइड चला गया, ये हो गया पॉजिटिव। दैट मीन्स आपको यही वाला स्टेप मिलेगा 4/5 रेज टू 3/2 1/r³ 1 प्लस 12d/10r लगेगा आपको। नाउ ये बोथ वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्टली, तो क्या मिलेगा μ0 nir²/2 कॉमन विल बी 4/5 रेज टू 3/2 पावर 1/r³, वो हम आगे लिख देते हैं r³। देन काउंस में रिमेनिंग स्टेप 1 -12d/10r प्लस 1 प्लस 12d/10r लगेगा। -12d/10r प्लस 12d/10r कैंसल, 1 प्लस 1 2, देन r² कैंसल, μ0
Ni/2R 4/5 जो 3/2 पावर आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले क्यूब कीजिए। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और 1 + 1 विल बी 2, 2 कैंसल, देन म्यू नॉट Ni/R रह गया। 64 डिवाइड बाय 125 कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 0.72 मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको। देन ये वाली फॉर्मूला ही डिराइव करनी है कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस में 0.72 म्यू नॉट Ni/R जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। तो सबसे अच्छा वाला आज का और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज नंबर 16 वाला कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।